एलिमेंटोर को हम एज अ पेज बिल्डर तो जानते ही हैं, बट क्या आपको पता है कि उसकी एक वेब होस्टिंग भी है? और उस वेब होस्टिंग को मैं पिछले 1 साल से यहाँ पर यूज़ भी कर रहा हूँ। और आज हम लोग उसी वेब होस्टिंग का डिटेल में रिव्यू करेंगे। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैंने वेब होस्टिंग, वर्डप्रेस, ब्लॉगिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं। आज हम लोग स्पेसिफिकली बात करने वाले एलिमेंटोर वेब होस्टिंग के बारे में, किस प्राइस पे आती है, किसके लिए क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्यों ये वेब होस्टिंग फर्स्ट प्लेस में बनाई गई है, किसको लेनी चाहिए, किसको अवॉइड करनी चाहिए, क्या ऑल्टरनेटिव्स है, सब कुछ बताऊँगा मैं आज के इस वीडियो में। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये बनाई क्यों गई है? मेन पर्पस जो इसका एलिमेंटोर की तरफ से है, वो ये है कि एक ऐसी वेब होस्टिंग बनाई जाए जो एलिमेंटोर के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से काम करे। तो इन अ नटशेल उन्होंने एक ऐसी होस्टिंग बनाई है जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो फॉर वर्डप्रेस एंड फॉर एलिमेंटोर। और इस होस्टिंग का मेन फ़ायदा ही यही है कि यहाँ पर आपको एलिमेंटोर प्रो प्लगइन मिल जाता है इनकी होस्टिंग में फॉर फ्री। जैसे $10 वाला प्लान है, तो इसमें जो एलिमेंटोर का इनका प्रो प्लगइन है, जिसकी अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट $7 पर मंथ की आती है, वो आपको फॉर फ्री मिल जाएगा इसी के अंदर। और ये सारे होस्टिंग के फीचर्स तो रहेंगे ही। प्राइसिंग के बारे में मैं आगे और बात करूँगा, पहले मैं आपको अपने प्लान के बारे में बताता हूँ। मैं यहाँ पे पिछले 1 साल से एलिमेंटोर होस्टिंग का बेसिक प्लान यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें मुझे एलिमेंटोर प्रो फॉर फ्री मिल जाता है। इसके ऊपर मैंने ये वाली एक वेबसाइट बनाई है, ये एलिमेंटोर बेस्ड है, केडेंस थीम का यूज़ किया है। एंड यूज़र इंटरफेस की बात करी जाए तो इस तरह का आपको काफ़ी सिंपल सा यूज़र इंटरफेस देखने को मिलता है, ईज़ी टू यूज़ है। यहाँ पर आपको आपकी जितनी वेबसाइट्स है वो दिख जाएगी। इसको हमें कुछ मैनेज करना है, आई क्लिक मैनेज दिस वेबसाइट। एंड इनका एक फिर कंट्रोल, इनका ईज़ी टू यूज़ कंट्रोल पैनल आ जाता है कुछ इस तरीके से। ये मेरा डोमेन नेम है यहाँ पर। यहाँ पर राइट हैंड साइड पे आपको कुछ कॉलम्स मिल जाएंगे, स्टेजिंग एनवायरनमेंट वगैरह, जो मेरे प्लान पे नहीं है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। और यहाँ पर आपकी बेसिक सी होस्टिंग इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, और कौन-कौन से आपके डोमेन नेम्स को कनेक्ट करना है। ईमेल्स यहाँ पर नहीं है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। बैकअप्स, प्लगइन्स, एडवांस थीम। तो पूरी होस्टिंग को मैनेज कर, पूरी वेबसाइट को मैनेज करने के लिए ये है। होस्टिंग को मैनेज करना है तो वो यहाँ से हो जाएगी। डेटा सेंटर्स की बात करूँ तो वो सिर्फ एक ही डेटा सेंटर है इनके पास, जो कि है बेल्जियम, यूरोप में। बट खास बात यह है कि इट इज़ पावर्ड बाय गूगल क्लाउड। परफॉर्मेंस तो आपको अच्छी मिलेगी ही, लेकिन यूरोप के बाहर की अगर मैं बात करूँ तो ये लोग यूज़ करते हैं क्लाउडफ्लेयर का एंटरप्राइज सीडीएन, जिससे आपको यूरोप के बाहर भी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। परफॉर्मेंस की बात कर ही रहे हैं तो सर्वर रिस्पॉन्स टाइम की बात करूँ तो सर्वर रिस्पॉन्स टाइम सभी जगह पे अच्छा था। रीज़न बीइंग यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर का सीडीएन यूज़ किया गया है। स्पीड की बात करूँ, जब मैंने अपनी वेबसाइट का स्पीड टेस्ट किया इंडिया से, तो इंडिया से मुझे यहाँ पे अराउंड 1.7 और कभी 2 सेकंड्स, कभी 3 सेकंड्स, इसके आसपास की मुझे स्पीड मिल रही थी, जो कि फुल्ली लोडेड एलिमेंटोर वेबसाइट के लिए अच्छी है, कंसीडरिंग मैंने यहाँ पे कोई कैशे सेटिंग्स नहीं करी है। जब यूरोप से करी तो मुझे ऑब्वियसली और ज़्यादा अच्छी स्पीड मिलेगी, क्योंकि फिजिकल सर्वर्स वहीं पर ही हैं। तो 1.5, अराउंड 1.6, अंडर 2 सेकंड ही मुझे हमेशा मेरी यूरोप की वेबसाइट की स्पीड देखने को मिली थी। तो स्पीड में ऐसी कुछ मेजर प्रॉब्लम आपको किसी भी कोने में नहीं देखने को मिलेगी, बट अगर इनके फिजिकल सर्वर्स इंडिया, यूएस में भी होते तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता। लोड टेस्ट की बात करें तो मैंने यहाँ पे 50 वर्चुअल यूजर्स भेजे थे अराउंड 6 मिनट के लिए, देखने के लिए कि ये कैसे लोड को हैंडल करेगा। और इसने लोड को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया है। कोई यहाँ पर रिस्पॉन्स टाइम कहीं पे स्पाइक नहीं हुई है। चाहे कितने भी यूजर्स आ जाए, इसने लोड को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया है एज एक्सपेक्टेड। और अप टाइम भी काफ़ी अच्छा है। पिछले 1 साल में मुझे 100% मिला है, कोई डाउन टाइम नहीं रहा है, थैंक्स टू क्लाउड फ्लेयर एंड गूगल क्लाउड। यहाँ पे परफॉर्मेंस ओवरऑल काफ़ी अच्छी है। डोमेन नेम की बात करूँ तो आपको 1 साल का फ्री डोमेन नेम मिल जाएगा किसी भी प्लान के साथ में। टेम्परेरी डोमेन नेम भी यहाँ पर अवेलेबल है, एंड यू कैन ईजिली मैनेज और कनेक्ट योर डोमेन नेम्स फ्रॉम हियर। बैकअप इज़ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। जो मेरा प्लान है यहाँ पे 14 डेज़ का बैकअप है, ऑटोमैटिकली ये बैकअप ले लेता है। मैनुअल बैकअप के भी यहाँ पर ऑप्शन है, आई कैन मैनुअली क्रिएट माय बैकअप। बट जब मैं रिस्टोरेशन की बात करता हूँ तो मैं इस बैकअप को पूरा तो रिस्टोर कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे सिलेक्टिवली रिस्टोर करना है तो वो पॉसिबल नहीं है। सपोर्ट की बात करें तो लाइव चैट सपोर्ट है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में मुझे कुछ यहाँ पे इश्यूज फेस करने को मिले थे। पहले तो जिसके लिए मैंने क्वेरी करी, जैसे ही वो क्वेरी हो गई, मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा तो भाई साहब कहते हैं कि इसके लिए दूसरी चैट क्वेरी करो। ये मेरा काम नहीं है, आपको वापस से चैट क्वेरी शुरू करनी पड़ेगी। ये मुझे समझ में नहीं आया। जब मैं एक पर्सन से बात कर रहा हूँ तो वही सबका रिप्लाई करे ना, मैं हर एक क्वेरी के लिए अलग अलग बार बार थोड़ी ना चैट रिस्पॉन्स खोलूंगा। उसमें भी मुझे 5 मिनट का वेटिंग टाइम लगता है। उसके बाद भी जो रिस्पॉन्सेज आ रहे थे वो स्लो आ रहे थे। तो जो बेसिक प्लान पे जो लाइव चैट सपोर्ट है, ठीक है, बट आप उसमें काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट दे सकते हो इन माय ओपिनियन। इस प्राइस पॉइंट पे मुझे एक अच्छे सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। लाइव चैट हटा दें तो इनका जो नॉलेज बेस है, फ्री कोर्सेज है, कम्युनिटी है, वहाँ पर आपको काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। वेबसाइट बिल्डर की बात करें तो एलिमेंटोर प्रो अपने आप में ही एक वेबसाइट बिल्डर है। तो आपको एलिमेंटोर प्रो का एक्सेस मिल जाएगा, जितने भी प्रो के विजिट्स होते हैं, टेम्पलेट्स होते हैं, सब कुछ आप लोग इस प्लान में एक्सेस कर पाओगे। और वर्डप्रेस के लिए इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट बिल्डर्स आउट देयर।
कैशे की बात करी जाए तो बिल्ड इन कैशे सिस्टम है, लेकिन जैसा आपको लाइट स्पीड सर्वर्स या क्लाउडवेज में कुछ डिटेल्ड कैशे सेटिंग्स देखने को मिलती है, वो यहाँ पर नहीं है। तो ईज़ ऑफ यूज़ की तरफ इसको ज़्यादा टारगेट किया गया है कि कोई भी बिगिनर उसको ईज़िली यूज़ कर ले। अब बात करते हैं मेन मुद्दे के बारे में, जो कि है प्राइसिंग। बट उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि एलिमेंटॉर ने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया है इस वीडियो के लिए। जो भी मैं बोल रहा हूँ मेरी खुद की ऑनेस्ट ओपिनियन से, जो मुझे खुद को सही लगता है, क्या प्रो है, क्या कौन है, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, जो मैं पिछले 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मैंने नीचे एफिलिएट लिंक दिया है, यू कैन परचेज़ फ्रॉम दैट। मीन्स मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगी बिना कुछ आपके एक्स्ट्रा पे किए हुए। इनफैक्ट यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट ही मिलेगा। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप लोग कोई भी लिंक से जा करके कुछ भी होस्टिंग परचेज़ कर सकते हो। एलिमेंटोर, होस्टिंगर, क्लाउडवेज, केमीक्लाउड, जो भी खरीदनी है वो नीचे लिंक्स उसके मिल जाएँगे टू सपोर्ट माय वर्क, ताकि मैं इस तरह के जेन्युइन वीडियोज़ आप लोग के लिए बना पाऊँ। थैंक यू सो मच। नाउ मूविंग ऑन टू प्राइसिंग पार्ट। अब देखो, यहाँ पर इन्होंने जो प्राइसिंग दी है ना, जो इनका लाइट वाला प्लान है वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये है इनका कोर बिल्डर और यहाँ पे फ्री वर्जन ये एलिमेंटोर का दे रहे हैं, और सिर्फ 10,000 मंथली विजिट्स है। $3, 10,000 मंथली विजिट्स, नो एलिमेंटोर प्रो, किसी काम का नहीं है। मेन है यहाँ पे $10 वाला प्लान। इसके लिए आपको ईयरली $120 पे करना पड़ेगा, फिर रिन्यूअल इसका यहाँ पे थोड़ा बढ़ जाएगा। प्रो प्लगइन की कॉस्ट यहाँ पे $7 पर मंथ की आ रही है। तो ये वाला जो प्लान है, इट इज़ वैल्यू फॉर मनी। 25,000 मंथली विजिट्स भी मिल जाते हैं आपको, अच्छा खासा बैंडविड्थ है, 14 डेज़ का बैकअप है, मेरे हिसाब से 30 डेज़ का किया जा सकता था। अनलिमिटेड पीएचपी वर्कर्स है, विच इज़ गुड। और यहाँ पर आपको जो ये है मेन चीज़, ये चीज़ें आपको मिल जाएगी। एंड इफ़ यू अपग्रेड तो यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, जैसे कि स्टेजिंग एनवायरनमेंट है, 30 डेज़ का बैकअप है, ये आपको इनका हायर टियर प्लान से मिलेगा। और यहाँ पे सपोर्ट भी आई थिंक थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। पार्ट आता है स्टेजिंग का। स्टेजिंग की फंक्शनैलिटी मेरे प्लान पे है ही नहीं, अनफॉर्चुनेटली। इनको यहाँ पे देनी चाहिए थी एक्चुअल में बेसिक पे, बट ये आपको स्टेजिंग यहाँ पे मिलेगा इनके बिजनेस प्लान पे, जो कि $20 का है। क्लोन भी नहीं कर सकता हूँ, स्टेज भी नहीं कर सकता हूँ, और बैकअप भी कम है। माइग्रेशन की बात करूँ तो एक फ्री माइग्रेशन तो आपको मिलेगा, लेकिन जो इसका प्रोसेस है वो यहाँ पे थोड़ा लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड है मेरे हिसाब से। अगर फ्री माइग्रेशन आप दे रहे हो तो आपकी टीम से कोई मेरी वेबसाइट को मैनुअली माइग्रेट करे, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। मुझे यहाँ पे कोई टूल की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिक्योरिटी बात करी जाए तो वो काफ़ी अच्छी है। एसएसएल सर्टिफिकेट है, यू हैव डीडोस प्रोटेक्शन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, डब्ल्यूएएफ, एंड दिस इज पावर्ड बाय क्लाउडफ्लेयर। तो यू आर गेटिंग वन ऑफ द बेस्ट सिक्योरिटी हियर। बाकी कुछ एडिशनल फीचर्स की अगर बात करी जाए तो टीम मेंबर्स को आप लोग इजीली ऐड कर सकते हो। ईमेल होस्टिंग यहाँ पे नहीं है, जैसे कि आपको होस्टिंग है यहाँ किसी और शेयर्ड होस्टिंग पे मिलेगी। यहाँ पे कोई ईमेल होस्टिंग आपको नहीं मिलेगी, जैसे कि क्लाउडवेज में होता है, वहाँ भी कुछ नहीं मिलता है। टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो लाइट स्पीड सर्वर्स मिल जाते हैं, एसएफटीपी एक्सेस है, फाइल मैनेजर आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा, विच इज़ गुड। और पीएचपी एडमिन भी है आपके पास। नाउ बिफोर आई कम ऑन टू प्रोज एंड कॉन्स, अगर अभी तक का वीडियो अच्छा लगा है तो थम्स अप जरूर दे दीजिएगा, इट रियली हेल्प्स मी अ लॉट। प्रोज के बारे में बात करूँ तो 3 मेन प्रोज हैं इसके। पहले तो स्पीड और परफॉर्मेंस, काफ़ी अच्छी स्पीड है, परफॉर्मेंस, अप टाइम, लोड हैंडलिंग, सब में ये काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। ईज़ ऑफ यूज़ है, इफ़ यू आर अ बिगनर, मैनेज होस्टिंग देख रहे हो एलिमेंटोर के साथ, वर्डप्रेस के साथ, तो काफ़ी ईजी रहेगा फॉर इवन फॉर बिगनर्स। थर्ड जो इसका मेन फ़ायदा है वो इनके खुद के प्लगइन के साथ में, इट इज़ हाईली ऑप्टिमाइज्ड फॉर एलिमेंटोर पेज बिल्डर। कुछ कॉन्स के बारे में बात करी जाए तो एक ही सिर्फ फिजिकल डेटा सेंटर है इनके पास, जो कि है यूरोप में। लाइव चैट सपोर्ट यहाँ पे थोड़ा बेटर हो सकता है, और प्राइसिंग में मेरे हिसाब से अगर एलिमेंटोर नहीं ले रहे हो आप लोग तो इनकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो अब एलिमेंटोर होस्टिंग है किन के लिए? बड़ा ही ईज़ी आंसर है इसका। अगर आप लोग एलिमेंटोर पेज बिल्डर का प्रो वर्ज़न यूज़ कर रहे हो, आप लोग उसको सेपरेटली परचेज़ कर रहे हो, होस्टिंग को सेपरेटली परचेज़ कर रहे हो, तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ये लो, इसमें आपके पैसे भी बचेंगे, फ़ायदा भी है, सपोर्ट भी आपको दोनों तरफ से मिल जाएगा। इट इज़ वैल्यू फॉर मनी इफ़ यू आर यूजिंग एलिमेंटोर पेज बिल्डर। बट अगर आपकी वेबसाइट एलिमेंटोर फोकस्ड नहीं है तो फिर दूसरे और भी ऑप्शंस है बजट में। होस्टिंगर देख लो, मैनेज के लिए क्लाउडवेज अच्छा है, दोनों का मिक्स चाहिए, सपोर्ट चाहिए तो केमी क्लाउड देख लो। तो ये 3-4 ऑप्शंस आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगे इफ़ यू आर नॉट यूजिंग एलिमेंटोर। सो ये था मेरी तरफ से एलिमेंटोर होस्टिंग का रिव्यू बेस्ड ऑन माय यूजेज ऑफ लास्ट 1 ईयर। वीडियो अच्छा लगा हो थम्स अप कर देना। मुझे सपोर्ट करने के लिए लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और अगर आपको और जानना है होस्टिंग के बारे में तो बेस्ट होस्टिंग वाला वीडियो देख लेना। सो दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।